खूनी दरिंदा। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था छायापुर। इस गांव में रहने वाले लोग काफी भोले भाले और दिल के साफ थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण गांव में एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो रात के अंधेरे में जागता था। गांव के किनारे एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर था। कहते हैं कि इस मंदिर में एक शैतान रहता है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और गांव वालों को अपना शिकार बनाता है। इस शैतान को लोग खूनी दरिंदा के नाम से जानते थे। एक रात गांव के एक युवा लड़के राहुल को देर रात तक पढ़ाई करनी थी। अचानक बिजली चली गई। राहुल ने टॉर्च जलाकर पढ़ाई जारी रखी। तभी उसे खिड़की के बाहर एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके खिड़की से झांका। वहां खड़ा था एक विशालकाय डरावना प्राणी। उसके शरीर पर घाव के निशान थे और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी। राहुल के होश उड़ गए। वो डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकली। खूनी दरिंदा धीरे धीरे खिड़की के पास आया और अंदर झांकने लगा। राहुल की सांसें फूलने लगी। वो समझ गया था कि अब उसका अंत निकट है। तभी अचानक बिजली आ गई। खूनी दरिंदा अंधेरे में छिप गया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन खूनी दरिंदा गायब हो चुका था। राहुल को लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसके मन में डर का साया छा गया था। उस रात के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में एक खौफ का माहौल छा गया था। क्या खूनी दरिंदा वास्तव में मौजूद था, या ये सब गांव वालों की कल्पना थी? इस रहस्य का पता लगाने के लिए राहुल ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि खूनी दरिंदा की कहानी सदियों पुरानी थी। कहते हैं कि एक क्रूर राजा ने इस मंदिर में एक शैतान को बंदी बनाकर रखा था। राजा की मृत्यु के बाद शैतान इस मंदिर से निकल आया और गांव वालों को अपना शिकार बनाने लगा। राहुल ने सोचा कि उसे इस खूनी दरिंदे को खत्म करना ही होगा। उसने गांव वालों को एकजुट किया और एक योजना बनाई। रात के समय वे सभी हथियारों से लैस होकर खंडहरनुमा मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। खूनी दरिंदा खून से सने हुए दीवारों पर खड़ा था। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ खंजर था। गांव वाले डर गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों को संभाला और खूनी दरिंदे पर हमला कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद गांव वाले खूनी दरिंदे को मारने में कामयाब हो गए। इसके बाद गांव में शांति वापस लौट आई। लोग फिर से खुशी से रहने लगे। लेकिन खूनी दरिंदे की यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए रह गईं।